अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. सो वी वर एट दिस RV शो जो कि 2 कंपनीज़ ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ होता है. शैंटिली में होता है, ईयरली इवेंट है. इधर ये 2 कंपनीज़ जिनके मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, कॉपीराइट इशू आ जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. तो दीज 2 कंपनीज़ डिस्प्ले देयर न्यू RVs. कुछ ओल्ड भी होती हैं जो थोड़ा सा उन्होंने ठीक ठाक करा के रखी होती हैं. दे डिस्प्ले देयर RVs फॉर सेल. यहाँ पे रैफल्स भी होते हैं, आप अपना नाम एंटर करें तो आपको RV आप विन भी कर सकते हैं. बट दीज कंपनीज डिस्प्ले देयर RVs सो दैट पीपल कैन कम इन एंड इट्स ओपन टू पब्लिक, इट्स फ्री ऑफ चार्ज. पीपल कैन कम इन, दे लुक एट द RVs, उनको अच्छी लगती हैं तो वो पेपर वर्क करते हैं, दे बाय द RVs. So the whole purpose of having this RV show is that the public can come in and they can look at the RVs and they can buy them. So basically इसलिए ये शो होता है. तो आप जाके ख़रीद भी सकते हैं, और अगर आप नहीं ख़रीदने वाले ऐसे ही जाके इंजॉय करना चाहते हैं तो आप इंजॉय भी कर सकते हैं. ये लोग ओवर 100 RVs डिस्प्ले करते हैं और इसमें कोई टिकट नहीं है, आप जाके देख सकते हैं. इट्स ओपन टू पब्लिक. और फिर जो सेल लगती है यहाँ पर, ये कंपनीज़ जो हैं ये अपनी RVs जो होती हैं इनको सेल पे लगाते हैं, प्राइसेस को रिड्यूस करके, ताकि ये जिस दिन RV शो उस दिन काफ़ी बेच सकें. फिर आप एक ड्रॉ होता है, एक रैफल होता है, उसके अंदर आप अपना नाम डालते हैं, आप RV विन भी कर सकते हैं. आपको पता है ये मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, ये लोग यूज़ करते हैं. कुछ यहाँ के फीचर्ड ब्रांड्स होते हैं जहाँ अगेन मैं नाम नहीं लूँगी, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो कि RVs के ऊपर नाम लिखे हुए हैं. तो मतलब बहुत मज़े का इवेंट होता है. अगर आपको कभी जाने का दिल चाहे, अगर आपको RV नहीं भी ख़रीदनी ना, तो वैसे ही जाके एंजॉय करें, बड़ा मज़ा आता है. आप, मेरा ख्याल है जब आप जाएंगे तो आपका खुद ही दिल चाहेगा कि आप RV ख़रीद ही लें. डिपेंडिंग अपॉन द साइज़, RV की जो प्राइसेस थी वो अराउंड 50,000 to 200,000 के रेंज में थी. तो RV का मतलब होता है रिक्रिएशनल व्हीकल. ये आप अपने वेकेशंस के ऊपर भी साथ लेके जा सकते हैं. जैसे आपको कहीं जाना है और आप होटल्स में रहना पसंद नहीं करते तो आप अपनी RV साथ ले जाएं. देन दिस व्हीकल कैन बी यूज्ड एज अ ट्रेलर होम. सम पीपल डोंट लाइक टू बाय होम्स, तो वो ये ट्रेलर होम्स लेके रहते हैं. और ये जो कैंपर्स होते हैं जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, दे कैन बी कनेक्टेड विद अ बिग, जो बड़ा सा कोई व्हीकल होता है, जैसे कोई ट्रक्स होते हैं, उनके साथ आप इनको कनेक्ट करके आप इनको लेके जाके RV स्पॉट्स होते हैं. एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ आप RV पार्क कर सकते हैं. मैं यहाँ अमेरिका की बात कर रही हूँ, बाकी जगहों पे क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन अमेरिका में RV के स्पेसिफिक स्पॉट्स होते हैं, वहाँ पे जाके आप RV को पार्क कर सकते हैं. वहाँ पे आपको ये वाटर लाइन भी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइन भी देते हैं, जो आप अपनी RV के साथ या कैंपर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं. उससे आपको थोड़ा सा सारा कुछ चीपर पड़ता है. अदरवाइज़ आपको RV का वाटर टैंक फिल करना पड़ता है, और इसकी बैटरी यूज़ होती है जहाँ पे भी आप इसको रोकते हैं और चलाते हैं. मतलब फ्रिज चलता है, माइक्रोवेव चलता है, ओवन चलता है, TV चलता है, तो कोई ना कोई बैटरी है अंदर जिसको आपको मेंटेन करना पड़ता है. सो मेंटेनेंस ऑफ RV इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, बट यू नो इट्स अ एडवेंचर व्हीकल. अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रखें, नहीं रखना चाहते तो आप रेंट पे भी ले सकते हैं. यहाँ पे अराउंड 400-500 नाइटली इसका रेंट होता है. अगर आप ले लें तो आप किसी वेकेशन पे जाना है तो आप लेके जा सकते हैं. आसानी ये होती है कि आपको कोई होटल नहीं लेना पड़ता. आई नो इट्स एक्सपेंसिव, बट देन यू हैव लाइक योर ओन किचन, यू कैन मेक योर ओन फूड, यू कैन स्टे इन योर ओन, यू नो, कन्वीनियंस आपकी होती है, आपके अपने पिलोज होते हैं, सब कुछ आपका अपना होता है. तो people who don't like to stay in hotels can, you know, conveniently avail this opportunity कि ये होते हैं कैंपर्स. और ये कुछ कैंपर्स हैं जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ. आगे जाके मैं आपको बसेस दिखाऊंगी which are literally जो engine driven, मतलब engine होते हैं उनके साथ, जो गाड़ी की तरह होते हैं, और उसके पीछे एक होम होता है, पूरा घर होता है. ये कैंपर्स हैं जिनको आप ट्रक्स के साथ कनेक्ट करके पुल कर सकते हैं. जहाँ पे भी आपने लेके जाना है इनको आप लेके जा सकते हैं. बट जो बसेस मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो आप चला भी सकते हैं और पीछे घर भी होता है. मतलब वो किसी चीज़ के साथ आपको अटैच करके लेके जाना नहीं पड़ता. देखिए कितने अच्छे हैं. यू नो, आपको लगता है कि जैसे ही आप किसी RV में एंटर होते हैं आपको लगता है आप छोटे से घर में एंटर हो गए. इट्स आइडियल फॉर अ स्मॉल फैमिली, अ कपल, वन पर्सन, यू नो, इट्स आइडियल फॉर दैट. देखें, लॉफ्ट बेड्स भी बनाए हुए हैं. अगर आपके पास नीचे जगह कम है, आप ऊपर जाके, छोटे बच्चे ऊपर जाके सो सकते हैं. कन्वीनियंस के लिए बनाया हुआ है. एडवेंचरस है, बड़ा मज़ा आता है इसमें रह के. अगर आप
थोड़ी सी जो मेहनत है, जो कि जैसे बाथरूम का जो टैंक होता है उसको खाली करना और ये सब कर सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर यू। एटलीस्ट आई थिंक लाइफ में एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना चाहिए अगर आप रहना नहीं चाहते तो। ये देखें, इसके साथ छोटी सी बैल्कनी भी बनाई हुई है। यहाँ पे आप अपनी ग्रिल रख सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं। वैसे तो ये बंद हो जाता है जब गाड़ी चलती है तो, बट व्हेन यू स्टॉप समवेयर, जहाँ पे भी आप पार्क हैं, आप ये अपना पीछे से खोल के आप बारबेक्यू कर सकते हैं ग्रिल रख के। ना भी बारबेक्यू करना चाहें तो आप शाम का टाइम है, दिन का टाइम है, आप बैठ सकते हैं बाहर। इट्स वेरी नाइस। ये जो आपको डाइनिंग एरिया नज़र आ रहा है ना, ये टेबल अंदर चला जाता है एंड इट बिकम्स अ बेड। सो इट्स फॉर मल्टीपल पीपल। काफ़ी कन्वीनियंट होता है अगर आप आरवी लेके जाके रह रहे हैं तो। होटल्स में ये होता है कि आपको 2-3 बंदे होते हैं, उससे ज़्यादा आप रूम में अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा और व्हाटएवर। बट आरवी का ये होता है कि आपका खाना भी अपना होता है, बाथरूम भी अपना होता है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप सारा काम करते हैं। आई नो इट्स एक्सपेंसिव अगर आप इसको रेंट करते हैं तो, बट स्टिल कन्वीनियंस ज़्यादा है इन माई ओपिनियन। देखें प्राइस कितनी है, 77,999 इस कूगर की थी। दिस वाज सोल्ड एक्चुअली। और जो भी आपको मैंने आगे ब्लैक गाड़ी दिखाई है, इसके साथ ये अटैच था। तो ये ब्लैक गाड़ी जहाँ पे भी चल के जाएगी, ये पीछे से पुल होता रहेगा, साथ में आपके जहाँ पे भी आप इसको पार्क करेंगे बस ये वहाँ पार्क हो जाएगा। देखें कितना अच्छा सोफाज, टीवीज, विंडोज, एवरीथिंग। एंड देन यू विल नोटिस समथिंग ऑन द टॉप ऑफ द सिंक। देयर इज़ लाइक अ कवरिंग ऑन टॉप ऑफ द सिंक दैट कैन बी यूज्ड एज अ चॉपिंग बोर्ड। सो कन्वीनियंस काफ़ी ज़्यादा है। देखें फैंस देखें। अच्छा, वो जो आपको रेलिंग नज़र आ रही है दैट्स अ लॉफ्ट। वहाँ पे एक छोटा सा मैट्रेस है और ये उसकी रेलिंग है। तो इट बिकम्स वेरी बड़ा क्यूट सा, बड़ा खूबसूरत सी इन्होंने जगह बनाई थी। ये अंदर उन्होंने एक जगह बनाई हुई थी बैठने के लिए। अगर आपको थोड़ी सी सिक्लूडेड सी जगह चाहिए आरवी में, बैठ के टीवी देखना चाह रहे हैं, ऑफिस वर्क करना चाह रहे हैं, यू कैन मेक अंदर जाके आराम से अपने लैपटॉप पे बैठ के काम कर सकते हैं। सो वेरी नाइस। ये देखें लॉफ्ट। यहाँ से शुरू होती थी बसेस, जो मैं आपको भी पहले मेंशन कर रही थी। बस जो होती है ना, ये पूरा का पूरा इंजन होता है आगे, और ये पूरा का पूरा इसको आपको किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं करना पड़ता। इसका जो पीछे जो घर होता है ना, जो पूरा होम जिसको आप क्वार्टर कहते हैं, वो पूरा का पूरा इसके अंदर ही बना हुआ होता है। ये हमें बड़ा कूल लगा इसकी। ये इन्होंने जैसे वो सुपर हीरोज़, जैसे वो ट्रांसफार्मर टाइप ये हमें लगी, लेकिन प्राइस कितनी ज़्यादा है। ये मुझे बड़ी क्यूट सी लगी। मुझे लड़कों को आई थिंक ये बहुत अच्छी लगेगी। आई थिंक ऑल बॉयज़ शुड वॉच दिस शो ऑन माई चैनल। ये भी अंदर से बड़ी खूबसूरत थी। पूरा वुडेड, नीचे फ्लोर था, वुडन फ्लोर था, और ऊपर ये वुड का काफ़ी काम हुआ था आरवी के अंदर। बंक बेड्स हैं 2, इधर एक पूरा रूम है, और बाहर देखें टीवी लगा हुआ है। अगर आप कहीं पे अपना ये गाड़ी रोक कर बारबेक्यू करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, बाहर बैठ के रिलैक्स करना चाहते हैं, आप बाहर भी टीवी देख सकते हैं। सो इट्स वेरी नाइस थिंग। देखिए ऊपर कैनोपी भी लगी हुई है, वेरी नाइस। कुछ ट्रेलर्स बाहर पार्क हुए हुए थे, तो मैंने सोचा वो भी देख लेते हैं क्या है। ये मुझे कुछ खास अच्छे लगे नहीं, बट अच्छे थे, मुझे नहीं अच्छे लगे लेकिन अंदर वाले मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। बट दीज वर ऑल्सो वेरी नाइस। बेसिकली सारे सेम ही होते हैं, थोड़ा सा लेआउट डिफरेंट होता है, जैसे घरों का होता है। तो आरवी शो के बाद हमारा कॉफ़ी का मूड हो रहा था, तो हम लोगों की यहाँ पे एक बड़ी क्यूट सी कॉफ़ी शॉप है, उसका नाम है गूस कप। जहाँ हम रहते हैं उसके करीब ही ये है, और बड़ी खूबसूरत है। अभी आपको अंदर से दिखाती हूँ मैं। ये उसके सारे सराउंडिंग एरियाज़ में अपार्टमेंट्स थे। इस कॉफ़ी शॉप के सामने भी एक बैठने की जगह है, यहाँ पे भी आप कॉफ़ी लेके बैठ सकते हैं आराम से। एंड देन दे हैव दिस पैटियो, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप पूरी पार्टी कर सकते हैं। और ये देखें कॉफ़ी शॉप कितनी खूबसूरत है। अच्छा, ये बाय द वे कॉफ़ी शॉप इज़ ओन्ड बाय अ पाकिस्तानी गर्ल, शी इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद, पिंडी, और उसने ये कॉफ़ी शॉप बनाई है बड़े प्यार से, खुद से, अपने माइंड से, हर चीज़ यहाँ पे डिज़ाइन की है। और कॉफ़ी भी अपनी खुद
फ्रेश उसके कॉफ़ी बीन्स आते हैं, वो ग्राइंड करती है, फिर यहाँ पे कॉफ़ी बनती है और कॉफ़ी टेस्ट्स अमेजिंग। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, प्राइसियर साइड पे, बट कॉफ़ी इज़ अमेजिंग। अब देखने में इतनी खूबसूरत है, एम्बियंस इतना खूबसूरत है कि आपका बार बार दिल चाहता है कि आप जाके यहाँ पे कॉफ़ी पिए। देखिए इनकी जूसेस कितने खूबसूरत हैं, पैकिंग इतनी खूबसूरत है, इनकी खुद हर चीज़ खुद बनाते हैं ये लोग। और ये देखें हम लोगों ने कैपुचिनो ऑर्डर की थी। चलें जी, आई होप आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आरवीज़ भी बहुत इन्जॉय की होंगी आपने। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।